हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था दूसरे चैप्टर में। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये डायरिया वगैरह डिफिशियंसी डिजीज़ में। यहाँ से पढ़ना था हमें, इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ, है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें होती, यहाँ तक हमने देख लिया था। ये एक होमवर्क जो हमने आपको दिया था उसको आप ज़रूर करें। एक एक्टिविटी थी इधर कोई, उस एक्टिविटी को आप करके भेजिए, नहीं तो फिर मैं उसको बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में। एक एक्टिविटी थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था, उसको आप भेजिए करके। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज, एक सेकेंड सॉरी, ये ऊपर वाला छूट गया। डिफिशियंसी डिजीज़ेज़ यहाँ से करना था। इफ़ द डाइट, ये तो हो गया था, या इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या करना, इफ़ ए पर्सन डजंट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ेज़, डायरिया एट्सेट्रा। ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर कोई आदमी, इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक जितनी ज़रूरी प्रोटीन है वो नहीं लेता है, तो ये सारी समस्याएं उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है ना। अगला क्या है, इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर दोनों बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है तो क्या प्रॉब्लम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, वो बच्चा फिर मतलब छोटा होगा, इसकी हाइट कमज़ोर हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी, सारी डिफिशियंसी उसमें आने लगेंगी, ठीक है ना। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, इतना कमज़ोर हो जाएगा वो, एक तो मतलब हाइट उसकी कम होगी, और दूसरा ये इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं होगी कि वो मूव कर सके, ठीक है ना। वो मूव कर सके इतना ही पावर उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स। विटामिन और मिनरल की वजह से भी डिजीज़ और डिसऑर्डर होते हैं हमारी बॉडी में। क्या होते हैं, सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, वी विल सी 2.3 इधर है, देखिए अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। ऑल डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग ए बैलेंस डाइट। सबकी एक दवा है क्या, कि हम बैलेंस डाइट लेते रहे। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेरीइंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। This diversified ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। कहने का मतलब ये है कि भारत के किसी भी रीजन में हम जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन क्या है, सब कल्चर भले अलग है। जैसे नॉर्थ में रोटी और हम लोग जैसे रोटी सब्जियां एक्सेट्रा ज़्यादा खाते हैं। कोस्टल एरिया में अगर आप चले जाएंगे समुद्री, तो वहाँ सी फूड जैसे मछलियाँ वगैरह लोग ज़्यादा खाते हैं। साउथ इंडिया आप चले जाएंगे तो चावल के आइटम ज़्यादा होते हैं, जैसे इडली सांभर, ये सब इडली डोसा ये सब है। लेकिन वेरिएशन भले ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अच्छे से, लेकिन सबका एक टारगेट है क्या, कि हम बैलेंस डाइट लें, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते रहे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी बॉडी को, ठीक है ना। तो ये है मतलब टारगेट यही है, सारे रीजन्स का वही दे रखा है, देखो। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common what distribution, एक second, had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrient needed by the body। जो different nutrient हमारी बॉडी की नीड है वो पूरा करते हैं, यही है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा ही हम खाने का करते हैं, चाहे रीज़न जो भी हो, ठीक है ना। ये फिर आगे ये देखें, अब ये लास्ट टेबल देख लेते हैं कि सम डिजीजेज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल। किस विटामिन की वजह से क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए पहले कॉलम में है कि विटामिन या मिनरल, दूसरे में डिफिशियंसी, उसकी कमी से क्या होता है और उसके सिम्टम क्या होते हैं, क्या आपको लगेगा उसमें। अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो लॉस ऑफ विज़न कमज़ोर होगा। सिम्टम क्या होगा, पुअर विज़न होगा, लॉस ऑफ विज़न इन द डार्कनेस, रात में और कम दिखाई देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कभी कभी होता है कि एकदम दिखना बंद। विटामिन B1 अगर है तो बेरी रोग होता है। वीक मसल्स, इसका सिम्टम क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम एनर्जी मिलती है हमको वर्क करने के लिए। विटामिन C से स्कर्वी होता है। ब्लीडिंग गम्स, वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है ना, चोट भरने में बहुत समय लग जाता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट,
सॉफ्ट हो जाते हैं बोन, मजबूती नहीं रह जाती विटामिन डी की अगर कमी होती है, इसलिए धूप में हमेशा बैठना चाहिए, ठीक है ना। कैल्शियम की कमी अगर होगी तो बोन एंड टूथ डीके, बोन भी, हड्डियों में भी कमज़ोरी आती है, हड्डियों में भी कमज़ोरी आती है, और दांत से भी टूटना शुरू हो जाते हैं। वीक बोन्स एंड टूथ डीके। आयोडीन की वजह से क्या होता है, घेंघा, हम लोग समझते हैं घेंघा रोग, गाइटर बोलते हैं गाइटर। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वेलन, सूजन हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और भी है, जैसे घेंघा के साथ साथ कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है छोटे बच्चों में, है ना। आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा और वीकनेस उसमें आपको फील होगी। आपको करना क्या है ना, इस टेबल में आपको जो याद करना वो ये है कि किस विटामिन या किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये वाला ज़रूर होना है। जैसे B1 की जगह से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की रिकेट्स, कैल्शियम की जगह कमी से आयोडीन की कमी से गैटर, आयरन की कमी से एनीमिया। ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि विटामिन सी की कमी से ऐसे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम काज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन सी, तो यू हैव टू राइट स्कर्वी, ओके, ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर ये फिनिश हुआ। कीवर्ड्स देख लेते हैं। बैलेंस डाइट हमने अभी डिस्कस किया, बेरी ये एक बीमारी है, यहीं पे है। कार्बोहाइड्रेट ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। एनर्जी तो हमें चाहिए ही होती है, हर न्यूट्रिएंट से मिलती है। फैट भी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है। मिनरल भी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट क्या होता है ये हमने अभी डिस्कस किया। प्रोटीन इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू। रफेज हमने डिस्कस किया था कि रफेज डायरेक्ट न्यूट्रिएंट नहीं देते, लेकिन ये पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, पाचन को बढ़ाते हैं। स्कर्वी हमें विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक है ना, इससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। और विटामिन इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। तो द चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि कीवर्ड भी ख़त्म हो चुका, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, ओके, थैंक यू।